अंतिम दो पद्य है, बादल को घिरते देखा है कविता के। कहाँ गए धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, कौन बताए वह छाया मही। बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों पर, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर। महावेग को झांझा नील से, गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तो कवि यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। नागार्जुन अपनी कविता बादल को घिरता देखा है में कहते हैं कि हिमालय का जो बर्फीला आंगन है बहुत सुंदर है, अतीव सुंदर है। और इसे देखकर कवि ने बहुत कुछ सोचा कि धन का स्वामी कुबेर यहीं कहीं रहता होगा और उसकी अलका नगरी कहाँ है। परंतु जब सब दूर वो देख लेते हैं तो वो कहते हैं परंतु पता ना चल सका। कवि कालिदास ने जब अपने मेघदूत से जिस आकाश नदी गंगा के जल का वर्णन किया तो उसका भी यहाँ कोई पता नहीं चलता, ना ही उसके उस मेघदूत का पता चलता है कि वो कहाँ बरसा होगा जाकर। कवि कहता है वह तो यहाँ के प्रत्यक्ष देखे गए सौंदर्य की बात करता है और उसने यहाँ घोर सर्दी के दिनों में आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची एक बड़े बादल को वायु के अंदर से गरज गरज के टकराते हुए देखा है। और ये सब वो उसमें वर्णित करके बता रहा है। सुंदर रचना। आखिरी पद्य। शत शत निर्झर निर्झरनी कल, मुखरित देव दारु कनन में। शोणित धवल भोजपत्रों से, छाई हुई कुटी के भीतर। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले, शंख सरी के सुघड़ गलों में। कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में। रजत रचित मणि खंजित कलामय, पान दात्र द्राक्षा सब पूरी। रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर। नरद निराग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलती मारे। मदिरारुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की। मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल पर गिरते देखा है। तो कवि कविता बादल को घिरते देखा है में व्यंजना कर रहे हैं। नागार्जुन कहते हैं कि हिमालय के पर्वत पर देवदारू के बहुत घने जंगल है और उन जंगलों में सैकड़ों छोटे बड़े झरनों का कलकल सुनाई देता है। वहीं लाल और सफेद भोजपत्रों से सजी हुई कई सारी कुटियां हैं जिनमें अंदर हिमालय में निवासी है। कई सारे जो साधु संत होते हैं वहां पे, वहां की कंदराओं में, वहां की गुफाओं में अंदर बैठ के खूब तपस्या करते हैं। तो आप ऐसा सोचे कि वहां एकांत है, तो वहां भी एकांत नहीं है। वहां एकांत है, स्वयं को खोजने गया हुआ मनुष्य वहां, व्यक्ति वहां रहता है कंदराओं में, गुफाओं में। वही आदिम जाति का जीवन जीता है जिस तरह से पहले वो जीता था। तो हिमालय की कई निवासी वहां रहते हैं, वो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वहां रहते हैं। वे कलाओं में रुचि रखते हैं, अपने केशों में रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों को सजाते हैं। वे नीलम पत्थर की माला पहनते हैं। यहाँ की जो कन्याएं हैं, जो वहाँ की जनजाति है, आदि जाति, जो आदिम जाति वहाँ रहती, वहाँ की कन्याएं अपने कानों में नीले कमल लटका के घूमती है, जो यहाँ पे हमें दिखाई भी नहीं देते। जो वहाँ की उपज है, ऐसे नीले कमल वो लटका के और अपना सौंदर्य निखारती है और खिले हुए लाल कमलों को अपनी चोटी में लगाती है। यहाँ के जो किन्नर नर नारियां हैं वो नशे में लीन रहते हैं। किन्नर वहाँ की जनजाति है हिमालय की। किन्नर विशेष नहीं कहा है, किन्नर एक जनजाति को कहा है। जैसे हमारे यहाँ की जो भील जनजाति है, वैसे ही हिमालय पर रहने वाली जो जनजाति है उनको किन्नर कहा जाता है। तो वहाँ के किन्नर नर और नारी नशे में लीन रहते हैं। उन्हीं आंखों में नशे की लाली है, वो नशे में लीन नहीं रहते। उनकी जो आंखें होती है वो थोड़ी छोटी छोटी सी होती है, इसके कारण उनकी आंखें ऐसे लगती है जैसे कि बहुत नशीली हैं या उन्होंने खूब सा नशा किया हुआ है। तो ऐसी उन्हीं आंखों में नशे की लाली दिखाई देती है
और वे मृग की छाल से बनी मृगशाला के आसन पर पालथी बैठे, क्योंकि गर्मी के लिए उनके पास और कोई साधन नहीं है। तो वो जब शिकार करते हैं और मृग को मारते हैं तो उसकी मांस का वो भक्षण करते हैं, और जो मृग की छाल, जो उनकी चमड़ी निकलती है, उसको अपने शरीर को ढाकने, बिछाने, ओढ़ने या अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो मृगशाला के आसन पर वो पालथी मार के बैठे हैं और उनके सामने लाल चंदन से बनी तिपाई रखी है। अब यहाँ पर सफ़ेद चंदन ही कठिन है, वहाँ लाल चंदन उनको मिल रहा है, क्योंकि वहाँ सहज है, वो उसका व्यापार नहीं कर रहे, वो वहीं उसको काट रहे, उसकी कोई खरीद फरोख्त नहीं कर रहे, वो उसकी कोई काला बाजारी नहीं कर रहे। वहाँ का सहज, वहाँ का पेड़ है, उन्होंने काटा और तिपाई बना दी। जो हमारे लिए आज अरबों करबों की चीज़ें हैं, वो वहाँ पे सहज है, वो उनके जीवन में है। तो जो लाल चंदन है उससे उन्होंने उसको काट के तिपाई बना ली। उनके सामने कलात्मक सुराहियाँ हैं जिसमें वो पानियाँ इकट्ठे करते हैं, और किन्नर और किन्नरियाँ, मतलब नर और नारी जो किन्नर समुदाय के हैं, वे अपने कोमल आकर्षक अंगुलियों से वंशी की मधुर तान छेड़ रहे हैं। और कवि ने ऐसे कलात्मक जीवन को बिल्कुल प्रत्यक्ष से देखा है, पास से देखा है, और वह जीवन कितना अच्छा है। और ऐसे वातावरण में हिमालय की श्वेत चोटियाँ बादलों पे घिरते हुए सुंदरता के वातावरण को और सौंदर्यात्मक और मादक बना देते हैं। तो ये कविता हमारी पूर्ण हुई। धन्यवाद आप सभी का।